150वीं जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र पूज्य सरदार को शत शत नमन करता है। एकता के भाव के साथ आयोजित होने वाली इस वर्ष की एकता परेड अपने आप में विशेष है। आज के भव्य समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो यहां आने से पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल की विराट प्रतिमा पर पहुंचकर पद पूजा करेंगे और तत्पश्चात हमारे बीच पधारेंगे। परेड फॉर गॉड की बिगुल धुन आज की एकता परेड के शुभारंभ का संकेत है। इस एकता परेड पर आप सभी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन। और पूज्य सरदार की 150वीं जन्म जयंती पर पूज्य सरदार के चरणों में शत शत नमन। एकता परेड का ये अवसर है, तो आइए अब हम याद करते हैं उस महापुरुष को जिसने स्वतंत्रता के पश्चात संपूर्ण भारत को एक करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी बदौलत आज हम गर्व के साथ अखंड भारत में निवास कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 1875 को इसी गुजरात राज्य के साधारण किसान परिवार में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए एक आदर्श है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष हम पूज्य सरदार पटेल की 150वीं जयंती को एकता प्रकाश पर्व के रूप में भी मना रहे हैं। स्वतंत्र भारत के एकीकरण के जनक और नायक के नाम को जब हम याद करते हैं तो बस एक ही नाम याद आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनमें देश सेवा और समाज सेवा की उच्च कोटि की भावना विद्यमान थी। अपनी दृढ़ता, आत्मबल, संकल्प शक्ति, निष्ठा, अटल निर्णय क्षमता, दृढ़ विश्वास, साहस और पौरुष तथा कार्य के प्रति लगन के कारण ही वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कम बोलने और अधिक काम करने वाले एक बेमिसाल इंसान सरदार पटेल एक सच्चे राष्ट्रभक्त ही नहीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के महान समर्थक भी थे। सादा जीवन और उच्च विचार, स्वाभिमान और देश के प्रति अनुराग, यही उनके आदर्श थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 562 छोटी बड़ी रियासतों को विलय कराते हुए उन्होंने आज के भारतीय संघ का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनके जन्म दिवस पर हम श्रद्धा पूर्वक याद भी कर रहे हैं और भव्य एकता परेड के उत्सव को उल्लास के साथ मना भी रहे हैं। यही सरदार पटेल के सपनों को जीवंत रखने हेतु हमारा अमूल्य योगदान है। सिमरन भारद्वाज आज राष्ट्रीय एकता शपथ परेड की कमान संभाले हुए मंच की ओर अग्रसर होते हुए इस समय राष्ट्रीय एकता शपथ परेड की कमांडर देश के केंद्रीय व राज्य पुलिस बलों के 54 ध्वज वाहकों और राष्ट्रीय एकता शपथ परेड का प्रवेश यहां पर हो चुका है। और इस राष्ट्रीय एकता शपथ परेड में गुजरात पुलिस का बैंड तथा CISF, CRPF, BSF, ITBP, ASP और गुजरात पुलिस के साथ साथ 54 ध्वज वाहकों का दस्ता शामिल है। ASP सिमरन भारद्वाज IPS गुजरात पुलिस, जो 2022 की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात कैडर की अधिकारी है और वर्तमान में राज्य के कानून व्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रही है, इस समय कमान संभाले हुए
उल्लेखनीय है कि यह पहला ऐसा अवसर है कि जब एकता परेड तथा सभी फुट कंटिजेंट्स का नेतृत्व भी भारतीय पुलिस बलों की महिला शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो नारी शक्ति की राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में अहम योगदान को परिलक्षित करता है। आज के इस भव्य एकता परेड का नेतृत्व कर रही हैं गुजरात पुलिस की एसपी सुमन बाला IPS, जबकि इस समय राष्ट्रीय एकता शपथ परेड की कमान संभाली है एएसपी सिमरन भारद्वाज IPS गुजरात पुलिस ने। भारतीय पुलिस सेवा 2022 बैच की अधिकारी सिमरन भारद्वाज NPA में अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ एथलीट PT मेडल और आउटडोर ट्रेनिंग की सर्वश्रेष्ठ महिला प्रशिक्षु के लिए डायरेक्टर NPA ट्रॉफी से सम्मानित है, जबकि सन 2024 में स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में सिमरन राष्ट्रपति पदक की भी विजेता रह चुकी है। देवियों तथा सज्जनों, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पधारेंगे और पद पूजा के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित होंगे। आज एकता परेड के अवसर पर यहाँ का संपूर्ण वातावरण राष्ट्र प्रेम के रंग में सराबोर नजर आता है। चाहे गर्व से मस्तक ऊंचा किए सामने विंध्याचल की पहाड़ियां हों, इस परेड प्रांगण का संपूर्ण वातावरण हो, नर्मदा के बहते जल का अविरल प्रवाह हो, या फिर यहाँ उपस्थित जन जन के हृदय में एकता परेड की सुगंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले एकता परेड पर आइए चर्चा करें। ठीक हमारी दाईं ओर स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा के बारे में, जो संपूर्ण विश्व में विशालतम प्रतिमा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारते हुए जब हमारी नजर सरदार सरोवर बांध, सतपुड़ा और विंध्याचल की सुंदर पर्वतमालाओं की ओर पड़ती है, तो एक बेहतरीन दृश्य हमें लुभा जाता है। आज हिंदुस्तान को एक करने वाले भारत की एकता के प्रेरक पूज्य सरदार की 150वीं जन्म जयंती पर ये पुष्प वर्षा हम सभी सच्चे हृदय से हमारे लोह पुरुष पूज्य सरदार के चरणों में करते हैं शत शत नमन। पुष्प वर्षा द्वारा पूज्य सरदार के चरणों में नमन हम सभी तालियों की गूंज से आज इस क्षण को सराहना देते हैं। में पूज्य सरदार की प्रेरणा और आज इसी लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पद पूजा की गई। देवियों तथा सज्जनों, कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच होंगे। इस परिसर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। मंच पर पहुंचने के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से सम्मानित किया जाएगा।
पूज्य सरदार की 150वीं जन्म जयंती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन इस एकता परेड पर। आज इस एकता परेड में 54 राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा IPS SP सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारत
जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है, उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका। अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड एससीआरबी सुमन नाला, आईपीएस गुजरात पुलिस। बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता बीएसएफ बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा, बीएसएफ। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है आईटीबीपी, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। आईटीबीपी का दस्ता की कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना त्रिपाठी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राज पुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर शिवेदा गुरुगुवेली, टीएसपी। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर सीआरपी दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी। सीआरपीएफ दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर है सीआरपीएफ बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाल। पहुंचा असम पुलिस का दस्ता, जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस, राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले है डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसपी के ये जवान
भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। एसएसपी दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता एएसपी का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव। और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलश से सम्मानित परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर कमान संभाले डीएसपी गरिमा सागर। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फाल। और यह है जे&के पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मंते कबहू न चलो अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं देखना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस कमान संभाले है एएसपी गजलप्रीत कौर आईपीएस। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश नंदोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई कुबेला। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। एकता परेड में देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देते नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता बाल्टी कर। सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश काम। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा ओ आईपीएस ने। राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर। अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा।
दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले हैं सब इंस्पेक्टर ललित मोहन। और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही है कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेन कॉलम में अब बल्कि वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 स्वदेशी डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। भारतीय नस्ल के इन श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता, इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी डीएसपी मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है। कानून व्यवस्था कायम रखनी हो या पेट्रोलिंग करते हुए लंबी गश्त लगानी हो, ऐसी हर परिस्थितियों में पुलिस बलों का सच्चा साथी होता है अश्व। और अब परेड में आगे बढ़ता बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट, और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कैमल माउंटेन बैंड, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेन बैंड, जिसके बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेन बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और अब एकता परेड 2025 के इस अवसर पर गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की 101 महिला शक्ति द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त महिलाओं के महत्व को सदा ही बढ़ावा दिया है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए अनुशासन, समर्पण और वीरता की झलक प्रस्तुत करने जा रही है ये नारी शक्ति। इस राइफल ड्रिल का नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर डीएस गंभीर। बैंड का संचालन अनीता नेवार द्वारा। इस प्रदर्शन को तैयार किया है डीएसपी विजय सिंह परमार गुजरात पुलिस तथा उप कमांडेंट सिंधु सीआरपीएफ ने।
भारतवर्ष की प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन, जिसमें मणिपुर का थांगटा साहस और शौर्य का मिसाल है। उत्तर भारत की लाठी कला आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है। केरला का कलारीपयट्टू संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। छऊ नृत्य कला और पराक्रम का संगम है। इन कलाओं के माध्यम से मैं शक्ति भी हूँ, मैं सुरक्षा भी हूँ का संदेश देती CISF की वीरांगनाएं। असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और CM दिगंता गोहिन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है जवानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहाँ की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। अब इवेंट नंबर 3 मध्य में ठीक सामने रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम है, समर्थ है। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है। वहीं और देखें इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये BSF बुधोल हाउंड का ये टॉप राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी। और एक बार फिर सामने देखिए तीव्रता के साथ ऊंची छलांग। और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों,
भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग है फिर भी संग है, 3 रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। ये प्रतीक एंटी ड्रोन बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसे युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पांस व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। और अब गुजरात राज्य की नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। देश में एकता करे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारत निवास। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम विधि शुरुआत। माझा राजा माझा शिवबा घ्यावा मुजरा मानाचा, रयतेसाठी जन्म वाहिला आधार तो त्या सगळ्याचा। रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण हरी जय जय राम। एकता दिवस पर इन भव्य झांकियों का प्रदर्शन अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित। अब कला, सैन्य बल, भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती मंच की ओर अग्रसर पुदुचेरी की यह झांकी पर्यटन और जलीय सुंदरता के साथ साथ यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इस एकता परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार कर अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी।
झंडा मिलाकर कुछ इस प्रकार उड़ान भर रहे हैं मानो एकता की अदृश्य डोर से बंधे हुए हो। अब जल्दी विमान एक साथ आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से आगमन करते नजर आएंगे। अगली प्रस्तुति में ये दर्शाएंगे किस प्रकार भारत की सभी सेनाएं एकजुट होकर देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी दाहिनी ओर से प्रस्तुत है टीम की यूनिटी फॉर्मेशन। एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हॉक मार्क 132 आपकी बाईं ओर से और स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से एक और बार आगमन करके नजर आएंगे आपको हमारे टीम के विमान। आसमान की ओर बहुत ही जल्द बनाने एकता नगर के आसमान में एक खूबसूरत दिल। आज आकाश में बन रहा ये दिल इस बात का प्रतीक है कि भारत माँ के प्रति हम सभी देशवासियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दर्शकों अब कृपया अपनी नजरें दिशा में ले जाएं और सुनिए हमारी टीम आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि ये प्रदर्शन देखकर आपको भी उतना ही आनंद और गर्व का अनुभव हुआ होगा जितना हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके हुआ है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय वायुसेना के साहस भरे रोमांचक फ्लाईपास्ट के उपरांत अब समय है संगठित और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का। ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान है, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश दिया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से हम अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे
अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति, आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साथ-साथ महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था, और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम
ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। यह राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। अखंड भारत के शिल्पी पूज्य सरदार की 150वीं जन्म जयंती पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। हम सभी जयकारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। भारत माता की विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी का अभिवादन यहाँ पर लेते हुए हम सभी जयकारे के साथ में जुड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। खाली 5 मिनिट